हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो अगेन। आज का जो सवाल है ना, ये मेरा दिली सवाल है जो मैं बहुत समय से पूछना चाह रही थी। एंड आई एम श्योर कि जब ये सवाल आप लोग इस वीडियो में सुनेंगे ना, तो आप लोगों का दिल भी यही बोलेगा कि यस यस यस। यही सवाल तो हमारे दिल में भी इतने समय से चल रहा था कि एक बार कोइंसिडेंस हो सकता है, 2 बार हो सकता है, कि हर बार ऐसा कैसे हो जाता था। समझ रही हो आप, हर बार ऐसे कैसे हो जाता था। तो लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ क्या करना पड़ेगा, वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक तो 100% करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लाइक की वजह से इस वीडियो को थोड़ी सी और रीच मिलेगी और ज़्यादा तक लोगों तक ये पहुंच पाएगी। तो लाइक वीडियो को ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में अपने दिल से जितने सवाल आप लोगों के दिल और जहन में डले हुए हैं ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो सवाल ज़रूर आप लिखना। के साथ वीडियो में हम लोग बढ़ेंगे आगे। सो गाइज़, मैं जितनी भी वीडियोस बना रही हूँ वो सारी चीज़ें इसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे परोसी हुई है और उन्हीं परोसी हुई चीज़ों के ऊपर मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। और रही बात कुछ लोगों को मेरे बोलने के ढंग में जो आपत्ति हो रही है, तो देखिए, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट बहुत दी, लेकिन उस रिस्पेक्ट के बदले ना हम भी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते थे। लेकिन उस रिस्पेक्ट के नाम पे क्या मिला? क्या मिला उस रिस्पेक्ट के नाम पे? बॉडी शेमिंग। उस रिस्पेक्ट के नाम पे क्या मिला? फैमिली टारगेटिंग। उस रिस्पेक्ट के नाम पे क्या मिला? गंदे गंदे लाइव पैनल लगाए गए। उस रिस्पेक्ट के बदले में रिस्पेक्ट नहीं मिली, तो फिर हमसे इस चीज़ की उम्मीद आप मत कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, जिस तरीके से मैं अभी वीडियो बना रही हूँ ना, यू नो दिस इज़ नॉट माई वे। ये मेरा वे ऑफ टॉकिंग है ही नहीं। मैंने आज तक अपनी लाइफ में छोटे बच्चों से भी तू तड़ाक करके बात नहीं करी, तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है ऑलरेडी। और कई बार मैं फ्लो में तुम आप भी बोल दे रही हूँ, क्योंकि ये मेरा वे ऑफ टॉकिंग नहीं है। बट समटाइम्स सामने वाले को उसी की मेडिसिन का स्वाद चखाना पड़ता है कि जब ये चीज़ें तुम दूसरों पे करते हो तो कितना कड़वा लगता है, कितना बुरा लगता है। तू तड़ाक तो कुछ भी नहीं है, इत्तू सा है। जिस लेवल की गंदगी हुई है और जो लेवल क्रॉस हुआ है ना, उसके आगे अगर आप एक तू तड़ाक से वीडियो जज करने के लिए आ रहे हैं तो प्लीज़ आप मत आइए। मुझे कोई शौक़ नहीं है अपनी ऐसी गुडी गुडी इमेज बनाने का किसी के सामने। नहीं, मेरे दिल से नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है तो बाहर के रास्ते देख लो। कोई नहीं बोल रहा है मेरी वीडियो देखो, बिल्कुल मत देखो। नॉन रिकमेंडेशन में डाल दो, नॉट इंटरेस्टेड में डाल दो। आई डोंट गिव अ डैम, ठीक है। जिन्हें पसंद आ रही है मोस्ट वेलकम है, आप लोग देखिए। जिन्हें नहीं आ रही है आप वो देखिए जो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आज पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिल रही, ज़िंदगी के किसी मोड़ पे कभी कोई वीडियो पसंद आ गई तो वहाँ पे आके आप लोग मज़े से देखना। आज का जो सवाल है वो मैं आगे आगे पूछूंगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो सवाल क्यों है। और वो सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना ये पैटर्न रुक नहीं रहा है। हर 5 महीने में, हर 6 महीने में, हर किसी की जर्नी में ना ये चीज़ें ऐड हो ही जा रही हैं, हो ही जा रही हैं, हो ही जा रही हैं। और अगर ये नहीं रुकी ना तो आगे न जाने और कितनी औरतें इस चीज़ की बलि चढ़ जाएंगी। वो है प्रेगनेंसी जर्नी। आखिर लोटा दूसरों की प्रेगनेंसी जर्नी को टॉक्सिक कैसे बनाना है, ये कोई तुमसे सीखे। दूसरे की प्रेगनेंसी जर्नी को बदनाम कैसे करना है, ये कोई तुमसे सीखे। दूसरे की प्रेगनेंसी जर्नी पे किस तरीके से अटेंशन सीख करनी है, वो कोई तुमसे सीखे। मैं पूछना चाहती हूँ, एंड आई एम श्योर मेरे साथ ये तमाम जनता पूछना चाहती है कि आखिर तुमको दूसरी औरतों की प्रेगनेंसी जर्नी से इतनी खासी दिक्कत क्यों है। पहले हमें लगता था कि ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है कि हो रहा है। बट जब ये सारी सिचुएशन अभी हाल ही में हमने छोटी बहू के साथ देखी, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। इट्स अ पैटर्न, इट्स अ जेलसी जो हर प्रेग्नेंट लेडी की प्रेगनेंसी के दौरान इनके अंदर आ जाती है। और वो प्रेग्नेंट लेडी इनकी इस जेलसी का शिकार और बलि चढ़ जाती है, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करूँगी, देखो जितने मुझे याद हैं उनकी मैं यहाँ पे जिक्र करूँगी। जितने मुझे याद नहीं है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना, ठीक है। तो मैं शुरुआत करूँगी यहाँ पे
प्रेग्नेंट लेडी नंबर 1, और वो प्रेग्नेंट लेडी थी सरिता जेठू, जिनके गोद भराई के फंक्शन में ये लोग आते हैं। गोद भराई के फंक्शन में आके भी ये ड्रामा और तांडव करके जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि गोद भराई के फंक्शन में लोटा आखिर क्यों नहीं गई। जिस लोटे ने कभी कोई फंक्शन मिस ना करा हो, जिस लोटे को बकायदा इनवाइट भी करा हो, उस गोद भराई के फंक्शन में जो होता ही महिलाओं के लिए हो, लोटा उस फंक्शन का हिस्सा क्यों नहीं बनी। बड़ी सोचने वाली बात है। यहाँ पूरी स्क्रिप्ट और प्लानिंग के साथ लोटा ना जाके भी वहाँ पे पूरा का पूरा तांडव क्रिएट कर दिया। और उस तांडव क्रिएट करने का जो एलिगेशन लगा वो भी उस इंसान को लगा जिसका वो फंक्शन था, जिसकी वो खुशी थी, जिसका वो मोमेंट था। उस मोमेंट को स्पॉइल कर दिया गया और तरह तरह की बातें उनकी पार्टी में होने लग गई। ठीक है, उनकी मेहमान नवाजी को ट्रिगर किया गया, उनकी प्रेगनेंसी जर्नी को स्पॉइल किया गया, यहाँ तक कि डिलीवरी के बाद भी उनकी मासूम बच्ची को छोड़ा नहीं गया। लोटा क्यों नहीं रोक पाई अपने पति को? क्यों नहीं रोक पाई? इतना सा नहीं रोक पाई कि किसी की ज़िंदगी में अभी बच्ची आने वाली है, 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी चल रही है, उस औरत को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है? उस औरत के लिए तेरी ही नाक के नीचे पूरा का पूरा प्रपंच रच रहा था तेरा पति। तेरे को सब पता था भाई। जिस औरत को ये पता हो कि मेरे पति की किस दिन, कौन सी डेट को, कौन सी ट्रेन, कौन सी फ़्लाइट क्या है, आप कैसे मान सकते हैं कि उसका पति ने इतनी भरपूर प्लानिंग कर ली हो कि किसका किससे क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उससे कनेक्शन निकाल के उसको बहन बना के रातों रात उसके घर पहुंच गया हो, और ये सारी की सारी स्क्रिप्ट को ना पता हो। भाई एक ही कमरे में रहते थे, एक ही घर में रहते थे, है ना। पति की छाती पे बैठ भी जाती थी, बढ़िया उसको सूत भी देती थी। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं पता होता? उस औरत की प्रेगनेंसी जर्नी, उस औरत की गोद भराई का फंक्शन, उसको स्पॉइल किया गया। वहाँ पर कोई ऐसा क्रिएटर नहीं था जिसको रुलाया ना गया हो। बंद कमरा, बंद कमरा, बंद कमरा। उस बंद कमरे को गंदा करने में जिस इंसान का हाथ था वो लोटे का ही पति था, और लोटा ही वहाँ मौजूद नहीं था। सोचो, इतना बड़ा स्यापा वहाँ क्रिएट हो गया, लेकिन लोटा वहाँ पे मौजूद नहीं था। और उसके बाद वहाँ से जाने के बाद अगेन एक औरत जो अपनी बेबी डिलीवर करके आई थी, अगेन जिसकी लड़की, जिसकी बच्ची बहुत ही कॉम्प्लिकेशन से हुई थी और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में थी। प्रेग्नेंट होने के बाद, डिलीवर होने के बाद सरिता जी की बेटी जो थी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में थी। ऑलमोस्ट उनके 2-3 महीने ऐसे निकले हैं कि शायद उनको ये उम्मीद भी नहीं थी कि ये बच्चा सरवाइव कर पाएगा या नहीं। बट कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। भगवान होता है, और अगर भगवान ने किसी की ज़िंदगी में जीना लिखा है तो फिर कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वो बच्चा इस दुनिया में आता भी है और वो बच्चा जीता भी है। इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के बाद भी इसको तरस नहीं आया, कतई तरस नहीं आया कि उनकी प्रेगनेंसी को लेकर भी इन लोगों ने तरह तरह की कहानियाँ बनानी शुरू कर दी, गंदगी करनी शुरू कर दी। क्यों लोटा? पहली प्रेगनेंसी वो हमने अपनी आंखों के सामने देखी जहाँ पे एक औरत को प्रताड़ित करने में, उसको तोड़ने में, उसको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। उसके बाद आते हैं प्रेग्नेंट लेडी नंबर 2, यानी कि नेहा की भाभी। ये वही भाभी है ना, ये वही भाभी है जिसने प्यार देने में कोई कमी नहीं करी थी। ये वही भाभी है ना जो इनके आने की खुशी में एक टांग पे खड़ी हो जाती थी। ये वही भाभी है ना, ये वही घर था ना जिस घर का तुम लोगों ने नमक चखा था। आज बड़ी उन लोगों को सुनाते हो ना तुम लोग, जिनको पार्टी में बुला लेते हो, है ना, जिनके पहले हाथ पैर जोड़ के कनेक्शंस बना के तुम लोग उनको पार्टी में बुला लेते हो, क्योंकि तुम खुद भी जानते हो कि तुम्हारी पार्टी में ज़बरदस्ती के लोग बुला के तुम भरावा दिखाते हो। ऑर्गेनिक लोग वहाँ बहुत कम होते हैं, रिक्वेस्टिंग मोड में बुलाए हुए लोग वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, राइट। तो पहले उन लोगों को तुम बुलाते हो, पार्टी में उनके गिफ्ट भी ले लेते हो, क्योंकि खाली कोई नहीं आता। जो जो इनकी पार्टी में जाता है वो गिफ्ट भी देता है, और बाद में उन्हीं के गिफ्ट दिखा के ये लोग कंटेंट भी छापते हैं, गिफ्ट भी लेते हैं और गिफ्ट से पैसा भी ये लोग बनाते हैं। और उसके बाद उनको खिलाए हुए अपने दाल चावल का भाव गिनाते हैं, अपने दाल चावल नमक का एहसान जताते हैं। तो क्यों, जब सरिता जेठू की पार्टी में गए थे तो घास फूस खा के आए थे,
घास फूस खा के आए थे या जूते चप्पल खा के आए थे, वहाँ से भी अनाज और नमक ही चख के आए होंगे ना, नमक चख के आए होंगे, तो उनके साथ नमक हलाली क्यों नहीं करी? ठीक है। उसके बाद जिस घर में तुम लोगों ने तब नमक का स्वाद चखा जब तुम्हारी माँ के किचन के नमक के डब्बे तुम्हारे लिए खाली हो गए थे, तब तुम लोगों को माँ नहीं मिल रही थी, और माँ की तलाश में, पिता की तलाश में तुम घुस गए एक ऐसे परिवार में जो परिवार तुम्हें सबसे ज़्यादा इजी टारगेट लगा। उस परिवार के मम्मी को मम्मी बना लिया, पापा को पापा बना लिया, और उस परिवार का भरपूर नमक का स्वाद चखा। दोनों ने, लोटा ने भी, लोटे के पति ने भी भरपूर उस परिवार का नमक का स्वाद चखा। और जब उस परिवार की औरत भी प्रेग्नेंट हुई, भगवान ने उसकी भी झोली भरी, तो उसकी प्रेगनेंसी जर्नी तो छोड़ो, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी जर्नी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड और परेशानियों से गई होगी, क्योंकि यहाँ से बराबर ब्लैकमेलिंग का हिसाब किताब चल रहा था, राइट। जिस घर में ब्लैकमेलिंग का हिसाब किताब चल रहा हो, उस घर का माहौल क्या होगा? जिस घर का होने वाला पिता इन चीज़ों में फंसा हो कि सामने वाला कभी भी उसके परिवार को बदनाम कर देगा, कभी भी उसकी बहन का रिश्ता तोड़ देगा, तो उनकी कैसी चल रही होगी प्रेगनेंसी जर्नी, ये आप लोग बताओ। तो प्रेगनेंसी जर्नी उसकी भी टॉक्सिक करी। और द डे उसकी डिलीवरी थी, एक औरत जो लेबर रूम में बच्चा डिलीवर करने के लिए जा रही थी, इस लोटे और लोटे के पति ने वो दिन चूज़ किया, क्योंकि वो सारा एक्सपोज सिर्फ और सिर्फ लोटा के सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए हुआ था। लोटे को ऑलरेडी सब पता था, लेकिन लोटा दिली इच्छा से ये चाहता था कि ये चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे आएँ। तो वो दिन चूज़ किया गया इस एक्सपोज का, क्योंकि उस समय पे पूरा परिवार बहुत सपोर्ट कर रहा था कि बढ़िया कर रहा है, और डाल और एक्सपोज कर, कुछ बचा खुचा जो है वो हमसे भी ले ले। बचा खुचा देने के लिए और भी परिवार के लोग आ रहे थे। वो दिन चूज़ किया जो दिन एक औरत लेबर रूम में थी, उसका पति बाहर सीढ़ी पे बैठा था, उसकी माँ सीढ़ी पे बैठी थी। वो दिन चूज़ किया इस लोटा ने, इस लोटा के पति ने, उनको एक्सपोज करने का। ना एक दिन पहले, ना एक दिन बाद, ना 2 दिन पहले, ना 2 दिन बाद वो लोग उस बच्चे की आने की खुशी नहीं मना पाए। वो बच्ची जैसे ही इस दुनिया में आई, उस बच्ची को न जाने किन किन नामों से लोग बुलाने लग गए कि इसके कदम ऐसे, इसके कदम ऐसे, अपनी बुआ के लिए ये ऐसी, अपनी बुआ के लिए वो वैसी, ये अपनी बुआ जैसी बनेगी। वाह, क्या स्ट्रैटेजी थी इनकी, क्या स्ट्रैटेजी है इनकी। मासूम बच्चों को गाली खिलवाने की, मासूम बच्चों को बद्दुआ दिलवाने की, एक प्रसूता औरत को मतलब रुलाने की। दिल से मतलब रोई होगी उस दिन, वो दिल से रोया होगा वो बाप सीढ़ी में बैठ के। कितना परेशान था वो उस समय पे। उस भाई की हालत और उस पिता की हालत आप लोगों ने देखी। वो ना अपने बच्चे की होने की खुशी मना पा रहा था, क्योंकि एक तरफ उसकी बहन की इज्जत दांव पे लग रही थी, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी जो है वो बच्चा डिलीवर करने वाली थी। ना वो खुश हो पा रहा था, ना वो मतलब रो पा रहा था। जैसे तैसे उनकी ज़िंदगी में भी बच्ची आई, कैसे उन्होंने किस सिचुएशन में वेलकम किया, क्या उनके परिवार पे गुजरी वो 1 महीना, उस मासूम बच्ची ने इनकी वजह से क्या क्या नहीं सुना। दूसरी प्रेग्नेंट लेडी थी वो, जो अगेन बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हुई। उसके बाद आता है तीसरी प्रेग्नेंट लेडी का नंबर, जो थी रोस्टर भैया की वाइफ। जब वो प्रेग्नेंट हुई, उसकी प्रेगनेंसी के भी 2-3 महीने के बाद ही इस लोटा ने उसको भी बदनाम कर दिया। उसके ऊपर भी एलिगेशन लगा दिया कि ये मुझे भड़काती है, मेरा घर तुड़वाना चाहती है, मेरा तलाक करवाना चाहती है। जबकि ये वही लोटा थी जिसने उसको फ़ोन करके लिटरली अपनी हेल्प के लिए कॉल आउट किया था, जो चाहती थी कि उस समय पे सबके सब क्रिएटर्स इसका साथ दें, सबकी सब जनता इसका साथ दें, हर कोई इसके लिए स्टैंड ले, इसके लिए बोले। और जब उन लोगों ने बोला, तब इसने उस प्रेग्नेंट लेडी को भी उस वक्त पे इतना बुरा फील करवाया, उस वक्त पे उसको भी बहुत ज़्यादा परेशान किया, राइट। उस वक्त पे उसने भी सच बताने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसकी सच को भी उस समय पे बहुत लोगों ने भरोसा नहीं करा, विश्वास नहीं किया। उसके पति ने अपनी रोस्टिंग वीडियोस के माध्यम से भी जनता की आंखें खोलने की कोशिश करी, लेकिन उस समय पे उनको भी इन रोस्टिंग के बदले में कहीं ना कहीं हेट का सामना करना पड़ा। उसकी भी प्रेगनेंसी का दौर
इस लोटा ने टॉक्सिक बनाया। उसकी भी बेटी को इस लोटा ने बद्दुआ दिलवाई कि हाय इसने लोटा को ऐसा बोल दिया, हाय इसने लोटा के लिए ये वीडियो बना दी, हाय इसका पति ये। उसकी भी उस समय बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ था कि उसको भी बद्दुआएं उसकी बच्ची के लिए भी अनाप शनाप लोगों ने सिर्फ इस लोटा के सिंपैथी कार्ड खेलने की वजह से, इसकी मासूमियत की वजह से, वो तीसरी बच्ची थी जो इसकी वजह से गालियां और बद्दुआ खा रही थी बिना किसी गलती के। ठीक है, उसके बाद जब वो बच्ची इस दुनिया में आई, इस दुनिया में आने के बाद इसी लोटा के सास ससुर ने बैठकर क्या शब्द उस बच्ची को बोले ये आप सब लोगों ने देखे हैं। क्या शब्द इसने बोले, तो वो थी प्रेग्नेंट लेडी नंबर 3, जिसको त्रास्त होते हुए, जिनके बच्चियों को गालियां और बद्दुआ देते हुए हमने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद आती है प्रेग्नेंट लेडी नंबर 4, वो थी कन्यादान वाली बेटी, मुंह बोली बेटी। ये तो बाकी सब क्रिएटर थे, लेकिन वो तो घर की बेटी थी, जिस बेटी को इनकी सासू माँ ने अडॉप्ट किया था, जिस बेटी का इनकी सासू माँ ने कन्यादान किया था, जिस बेटी के नाम पे इनके पूरे ख़ानदान ने बढ़िया वीडियो बनाए थे, बढ़िया कंटेंट छापा था, जिसको इसका पति बहन बोलता था, है ना, जो रिश्ते में इसकी ननद लगती थी। एक बिन माँ बाप की अनाथ बच्ची, जिस पे मैं बोलूँ कि किसी बाहर वाले को भी तरस आ जाए, क्योंकि उसके पास माँ बाप नहीं थे, उसके पास भाई नहीं था, उसके पास परिवार के नाम पे कोई नहीं था। अब परिवार के नाम पे उसने किन के ऊपर भरोसा किया था? माता जी के ऊपर, लोटा के ऊपर, लोटा के पति के ऊपर। ठीक है, उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी, जिस प्रेगनेंसी के टाइम पे वो इसी के टम्बाला वाले फंक्शन में मौजूद थी, उस समय पे भी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया गया। उस समय पे उसका फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो मिसकैरेज हो गया। ठीक है, उसके बाद जब वो सेकंड टाइम कंसीव हुई, तब भी ये जो लोटा थी इसने जहर भरना शुरू करा अपने मच्छर के दिमाग में। जब उस लड़की के साथ ये हुआ कि वो इसके दुख में वहाँ पे गई थी, जिस समय पे ये दहाड़े मार के हर किसी की अटेंशन सीख कर रही थी, वो भी अपने ससुराल से इसके पास गई, इसके फंक्शन का हिस्सा बनी, इसके दुख में खड़ी होने के लिए वहाँ पे गई, लेकिन वहाँ पर उसके साथ बदतमीज़ी करी इसने। इनसिक्योर थी ये। उसके बाद इसको ये भी इनसिक्योरिटी होने लग गई कि मेरा पति इसको छोड़ने लेने क्यों जा रहा है। इसने वहाँ से रिश्ते नाते ख़त्म करवाए। उसकी भी वो प्रेगनेंसी जर्नी कितनी रोलर कोस्टर वाली रही, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी जर्नी में उसके पीछे सिर्फ एक नहीं, उसके पीछे इसी परिवार के 3-3, 4-4 लोग पड़े हुए थे। 3-3, 4-4 लोग। उसने अनाउंस भी नहीं करी थी अपनी प्रेगनेंसी, लेकिन उससे पहले इन लोगों ने उसकी प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी थी। उसने अनाउंस भी नहीं किया था। आप लोगों को याद होगा उसका एनिवर्सरी का फंक्शन, उस एनिवर्सरी के फंक्शन तक भी उसकी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को नहीं पता था। जो बताने का हक सिर्फ उसका था, लेकिन इन लोगों को हर किसी के बारे में सब कुछ पता होता है। सब कुछ इन्होंने अपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे जासूस छोड़े हुए हैं। अपने घर से ज़्यादा दूसरों के घरों के अंदर क्या हो रहा है इन्हें सारी खबर रहती है, राइट। तो उसकी भी प्रेगनेंसी की न्यूज़ इन्होंने लीक करी और उसकी भी प्रेगनेंसी के टाइम पे बराबर कंट्रोवर्सी ये लोग करते रहे, लेकिन उसकी बच्ची भी इस दुनिया में आई। और जब उसकी बच्ची भी इस दुनिया में आई तो इन लोगों की वजह से उसकी बच्ची को भी बद्दुआओं का सामना करना पड़ा। उसकी बच्ची भी बद्दुआओं से बच नहीं पाई। अगेन इसके चेहरे से इसकी माँ, मैं उन लोगों को बिल्कुल गलत नहीं बोलूँगी यहाँ पे जिन्होंने इसके ऊपर प्यार किया, भरोसा किया, अंधभक्ति करी, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन लोगों के अंदर दिल है, उनके अंदर इमोशंस है। और किसी के लिए इमोशनल होना कभी गलत नहीं होता। जो इंसान इमोशनल हो रहा है ना, वो कभी गलत नहीं होता, क्योंकि उसका मन पाक साफ़ है, उसका मन पाक साफ़ है। गलत वो होता है जो दूसरों की भावनाओं का मिसयूज़ कर रहा हो, दूसरों की भावनाओं के साथ खेल रहा हो। ठीक है, फिर उस लेडी की प्रेगनेंसी जर्नी ख़त्म हुई। अब हमें लगा कि चलो अब शांति और सुकून हो गया, शायद अब कोई औरत ऐसी विक्टिम ना बने। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग मेरे लिए वो पल था जिस पल में इनके खुद के घर की छोटी बहू हुई प्रेग्नेंट। उसका भी पहला मिसकैरेज हो गया। जब उसका सेकंड टाइम कंसीव हुआ तो आप लोगों को याद होगा वो मात्र आई थिंक उस समय पे 2-2.5 महीने की प्रेग्नेंट रही होगी। उस समय पे इस लोटा ने छेड़ी कंट्रोवर्सी रिएक्शन वालों के साथ, इसके पति ने छेड़ी।
पूरे परिवार ने मिलकर छेड़ी। ये सब जानते थे कि इनके घर में एक लेडी प्रेग्नेंट है और कहीं ना कहीं इसकी हिंट ऑडियंस को भी मिल रही है। उस टाइम पे इन्होंने उसके पति को भी अपनी कंट्रोवर्सी में खींचा, गंदा गंदा पैनल लगा, उस पैनल में उसके पति को भी अपने सपोर्ट में बुलाया, जिसके बाद उस समय पे भी उस बच्ची को जो पेट के अंदर थी लोगों ने बद्दुआ दी। क्यों? क्योंकि ये गंदगी कर रहे थे। लोटा के पति ने मिलकर गंदगी करी, लेकिन क्योंकि वो परिवार के सदस्य थे तो उनकी तरफ भी बद्दुआ गई। बच्ची उस समय पे अपनी माँ के पेट में थी, इसकी वजह से उस बच्ची को भी बद्दुआ मिलने लगी। मैं पूछना चाहूँगी कि अब अगर किसी मोड़ पे ये लोटा प्रेग्नेंट होती है तो क्या ये ऐसा चाहेगी कि इसकी प्रेगनेंसी जर्नी भी उसी तरीके से हो जिस तरीके से इसने बाकी औरतों की प्रेगनेंसी जर्नी को बनाया है, इसकी डिलीवरी भी उसी सिचुएशन में हो जैसी टॉक्सिक इसने बाकी लोगों की डिलीवरी बनाई है। हर उस औरत का वो एक इतना स्पेशल मोमेंट होता है, इतना स्पेशल मोमेंट होता है, लेकिन जितनी औरतें मैं यहाँ गिना रही हूँ ना, उनके सारों के स्पेशल मोमेंट्स को रूइन किया गया, बर्बाद किया गया। उनके बच्चियों की ना चाहते हुए भी उन बच्चों को बद्दुआएं बर्दाश्त करनी पड़ी। छोटी बहू के पति ने उस समय पे अपने इस लोटा के चक्कर में, क्योंकि लोटा ट्रोल हो रही थी उस वक्त पे, और इस लोटे के स्टैंड लेने के चक्कर में अपनी बीवी को, अपनी बीवी के पेट में पल रहे बच्चे को भी बद्दुआ दिलाई। लेकिन इनमें से कोई स्टैंड लेने नहीं आया। स्टैंड इस घर में सिर्फ एक औरत का लिया जाता है, वो है लोटा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सारा का सारा कहते हैं ना, लाइमलाइट उसको ही चाहिए। किसी ने ये नोटिस नहीं करा, किसी ने ये आवाज़ खड़ी नहीं करी कि हमारे घर के जो बच्चा इस दुनिया में आया नहीं है उसके लिए कैसे बद्दुआ आ रही हैं। यहाँ तक कि पैदा होने के बाद भी उस बच्ची को भर भर के बद्दुआ मिली। कोई एक आवाज़ इस पूरे ख़ानदान में से चीखते हुए, चिल्लाते हुए सामने आई हो कि उस बच्ची को कोई कुछ ना बोलो, हमारे आपसी झगड़े हैं, बच्चे को जो बद्दुआ देगा वो हमारा दुश्मन है, हम उसको अपने सपोर्टर और अपने वेलविशर की लिस्ट में नहीं रखेंगे। एक सिंगल आवाज़ आई नहीं। उसकी गोद भराई के फंक्शन में मनुष्यत फैलाई, क्योंकि जब इनका गृह प्रवेश था ना तो उस जगह पे इनकी बहन रोई थी। तो इसी लोटा के पति ने और लोटा ने क्या बोला था कि यहाँ पे रो के हमारे शुभ काम में मनुष्यत फैला रही हैं। तो जब उनका भी शुभ काम था तो उनके शुभ काम में रो के उसको मनुष्यत क्यों नहीं फैलाना बोलेंगे। और जब उनकी बच्ची इस दुनिया में आ गई तो भी उस बच्ची का फेस रिवील करने वाला यही लोटा थी। इसी लोटा की गोद में वो बच्ची थी जिस वीडियो में उसका फेस रिवील हुआ, और यही लोटा थी जिसने गोद में लेके उस बच्ची के साथ रील बनाई थी। और क्या था उस रील के लिरिक्स? उस रील के लिरिक्स क्या थे कि मैं तेरे को अपनी सारी खुशियाँ दे दूँ और मैं तेरे सारे अपने गम ले लूँ। यही लिरिक्स थे ना उस गाने के, कि तुझे मैं अपनी सारी खुशियाँ दे दूँ और तेरे में सारे गम ले लूँ। नहीं, तूने उस बच्ची की सारी खुशियाँ ले ली और अपने सारी टॉक्सिसिटी, अपने सारे गम उसको दे दिए। वो बड़की मम्मी थी तू, कि तूने उसको अपने सारे गम दे दिए और उसकी खुशियाँ छीन ली। अपने घर की खुद की बच्ची को भी इसने नहीं छोड़ा। बस हम समझ गए कि ये बार बार कोइंसिडेंस नहीं था, ये इनका पैटर्न है। हर एक प्रेग्नेंट लेडी से जेलस होने का, हर एक प्रेग्नेंट लेडी को इस हद तक रुलाने का, इस हद तक परेशान करने का। और वो जेलसी ना पूरी की पूरी इस वक्त पे क्लियर हो गई कि किस तरीके से उन्होंने अपने घर की छोटी बहू को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसको घर से बाहर नहीं निकाल दिया। और वो रूप उस वीडियो में उस दिन पूरा का पूरा सामने आ गया जब इसके मुंह से फाइनली बच्ची के लिए शब्द निकल गए कि मैं इस बच्ची की शक्ल कभी नहीं देखूंगी। वो था इसका रियल इमोशन, वो थे इसके रियल इमोशन बच्चों के लिए। जो ये बच्चों से प्यार करने का ढोंग और दिखावा करती है ना, जो लोग बच्चों को प्यार करते हैं ना, वो कभी किसी दुश्मन के बच्चे के लिए भी गाइस गलत नहीं बोल सकते, कभी भी नहीं। जो बच्चों से प्यार करते हैं वो कभी नहीं बोलेंगे, चाहे वो बच्ची अपनी हो चाहे वो किसी की भी हो, क्योंकि बच्चों की कोई गलती नहीं होती, वो सांझे होते हैं। बड़ों के झगड़े में कभी बच्चों को इन्वॉल्व ना करना चाहिए, ना बच्चे इन्वॉल्व होने चाहिए। लेकिन इसकी उस 3-4 मिनट के गुस्से ने ये क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि ये औरत फुल ऑफ हेट, फुल ऑफ जेलसी है और बच्चों के प्यार का सिर्फ दिखावा और ढोंग करती है। जब खुद के घर में बच्चा हुआ तो उस बच्चे को भी ये लोग 4 दिन खुश नहीं रख पाए, 4 दिन उसके लिए जो है अच्छी ब्लेसिंग नहीं ले पाए। 500 का नोट टिका के, 500 का नोट उसके हाथ में टिका के ये लोग निकल गए। ये था इनका प्यार और ये था इनका आशीर्वाद। क्यों?
जस्ट इसीलिए कि उस बच्चे के पापा ने उसको ऑन कैमरा दिखाना अलाउ नहीं किया। प्यार क्या किसी कैमरे का मोहताज होता है? प्यार क्या किसी वीडियो का मोहताज होता है? प्यार क्या किसी रील का मोहताज होता है? नहीं, प्यार किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता। प्यार तो वो स्पेशल फीलिंग होती है, एक वो स्पेशल इमोशन होता है जो किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता। प्यार सिर्फ प्यार होता है। लेकिन वहाँ पे इसका असली रूप उसी दिन सामने आ गया और ऑडियंस समझ गई कि ये लेडी एक नॉर्मल लेडी नहीं है। ये लेडी वो लेडी है जो हर प्रेग्नेंट लेडी से जेलस होती है। हर प्रेग्नेंट लेडी को जब तक ये रुला नहीं देती तब तक इसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, राइट। और उसके बाद अभी तक आप देख ही रहे हैं, अब तो सब कुछ ही आप सबके सामने है, कुछ इसमें छुपा हुआ है ही नहीं। और वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ और बोलूँगी कि जितनी बच्चियों का दिल दुखा है और जितनी बच्चियों को इस लोटा की वजह से बद्दुआएं मिली हैं, क्योंकि इससे प्यार करती थी ना जनता, तो इसी की वजह से होगा ना। जनता मच्छर से प्यार नहीं करती है, मच्छर को पसंद नहीं करती है, जनता लोटा को पसंद करती थी। पेट के अंदर से लेकर बाहर आने तक बद्दुआओं का सामना करना पड़ा है ना, वो बद्दुआ उन बच्चों को नहीं लगी है, उनमें से किसी बच्चों को नहीं लगी। वो लौट के इसको ही सूद समेत मिली हैं और इसको ही सूद समेत मिलेंगी, क्योंकि हर उस माँ के कोख से बेटी जन्म हुई है। साक्षात माँ वैष्णो, जिसका नाम लेते हुए इन लोगों की ज़ुबान भी नहीं लड़खड़ाती। हर किसी के घर में आज एक छोटी सी माता रानी है, एक छोटी सी माता रानी, राइट। और कुल मिला के आप देख लीजिए कि कितनी माता रानियों का दिल और कितनी माता रानियों की बद्दुआ ये ले चुके हैं। ये तो जितने मेरे सामने हैं मुझे वो याद आ रहे हैं होगा। तो मेरा सवाल यहाँ पे यही है कि प्रेग्नेंट लेडी को परेशान करवा के, उनको दुख दिलवा के आखिर इस लोटे को कौन सा प्लेजर मिलता है? ऐसी कौन सी खुशी मिलती है कि इतनी सारी औरतें सिर्फ़ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान ही टारगेट हुई? जानना चाहती है ये जनता कि लोटा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया गया? उन मासूम बच्चियों की गलती क्या थी? उन माँओं की क्या गलती थी जिस गलती के लिए उन बच्चों को बिना पैदा हुए हुए और पैदा होने के बाद भी तेरी वजह से बद्दुआओं का सामना करना पड़ गया? ये सारी आंखों देखी चीज़ें हैं गाइस। और जब ये छोटी बहू के साथ हुआ ना, ये सिचुएशन में बहुत हर्ट हुए हम, क्योंकि हमारा भले ही किसी से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक रिश्ता तो सबसे है, आप सबसे है। वो है हमारा इंसानियत का रिश्ता, वो है एक औरत का एक दूसरी औरत के साथ रिश्ता। तो अगर लोटा तेरे रोने पे इंसानियत के नाते हम तेरे लिए सारी उन लोगों से झगड़ सकते हैं जिन्होंने तुझे दुख दिए, तो लोटा जिनको तूने दुख दे दिए, हम उनके बिहाफ में तेरे से भी सवाल कर सकते हैं। सेलिब्रिटी होगी तू, जिसके भी नज़रों में होगी तू, लेकिन हमारी नज़रों में तू और लोगों जैसी ही है, मतलब नॉर्मल, जिसको हम सेलिब्रिटी नहीं समझते, ठीक है, हम एक क्रिएटर ही समझते हैं। और यहाँ पे अपनी रिएक्शन वीडियो के माध्यम से मैं अपना काम ही कर रही हूँ। जैसे बाकी क्रिएटर्स के लिए किया, जैसे तेरे लिए बाकी को बोला, वैसे ही आज बाकियों के लिए मैं तेरे को बोल रही हूँ, तुझसे सवाल कर रही हूँ, ठीक है। आई होप गाइस कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।